हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और आज आप लोगों को डराने के लिए फिर से लेकर आया हूं कुछ बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानियां। लेकिन इन कहानियों को सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप जिस भी किसी भगवान को मानते हैं उनका नाम एक बार जरूर ले लें। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वीडियो में बताई गई सारी कहानियां मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं और वीडियो में बताई गई बातें उनकी खुद की ओपिनियंस हैं। और इन सब बातों को मानना या ना मानना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम अभिनय है और ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेरे एक कॉलेज के फ्रेंड अभिषेक के साथ हुआ था। वो इन घटनाओं से इतना ज्यादा डर चुका था कि इस बारे में कुछ भी नहीं बताता था। लेकिन मेरे लाख रिक्वेस्ट करने के बाद उसने ये कहानी मुझे बताई थी। अभिषेक ने बताया कि ये सब तब हुआ था जब वो 10th की पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे पता चला कि उसके छोटे मामा के घर में बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। घर के सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक ठीक होता तो दूसरा बीमार पड़ जाता। बीमारी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर घर के लोगों की एक एक करके मौत होना शुरू हो गई। उसने बताया कि सबसे पहले उसके छोटे मामा की मौत हुई, फिर उसकी मामी और फिर कुछ दिन बाद उनके छोटे बेटे की भी मौत हो गई। अब उनके परिवार में सिर्फ उनका बड़ा बेटा ही बचा था और वो भी सिर्फ इसी वजह से ही बच सका था क्योंकि वो उस घर से दूर रहने लगा था। नहीं तो उनका पूरा परिवार ही खत्म हो जाने वाला था। लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं रहा। धीरे धीरे वो भी बीमार पड़ने लगा। लेकिन तब तक ये बात सब लोग अच्छे से समझ चुके थे कि इनके ऊपर जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। अभिषेक बताता था कि उसके मामा का बड़ा लड़का इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, ना ही वो पूजा पाठ वगैरह किया करता था। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसे इन सब चीजों पर विश्वास हो गया था और धीरे धीरे वो अपने बड़े पापा यानी कि अभिषेक के बड़े मामा के यहां पूजा पाठ भी करने लगा था। लेकिन उससे भी कोई फायदा होता नजर नहीं आया। एक दिन ऐसे ही एक फकीर घूमता हुआ उनके घर आया। उस फकीर ने उन्हें एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला दी और साथ में एक किताब भी दी और बोला कि इस किताब का हर रोज अच्छे से एक माला पाठ करना। वो किताब लेकर अंदर आ गया। जब उसने किताब देखी तो उसके अंदर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ और उनके नियम वगैरह लिखे हुए थे। वो उस बाबा को फिर से देखने के लिए बाहर गया, लेकिन तब तक वो फकीर बाबा वहां से गायब हो चुका था। दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बिल्कुल उस किताब के नियमों के हिसाब से वो सब कुछ किया और एक हफ्ते में ही वो ठीक हो गया। लेकिन आखिर उसके परिवार के साथ ऐसा हुआ क्या था जिससे उन सब की मौत हो गई? यह बात अभी तक किसी को नहीं पता चली थी। उसने बताया कि ठीक हो जाने के बाद एक दिन वो अपने बड़े पापा के पास जाकर फूट फूट के रोने लगा और उनको सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सब लोग सर पकड़कर बैठ गए। उसने उनको बताया कि तब से करीब 1 साल पहले जब वो यहां यानी कि अपने बड़े पापा के यहां आया हुआ था तो एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। घूमते हुए उन लोगों की नजर बीच चौराहे में रखे एक मटके पर पड़ी। वो मटका ऐसा था कि जैसे किसी ने पूजा वगैरह करके उसको वहां बीच चौराहे पर रखा हो। तो उसने अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद ताव में आकर उस मटके को लाते मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मटका तोड़ते हुए वो बोल रहा था, बता कहां है तेरा भूत, दिखा मुझे। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद वो सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब वो अपने बड़े पापा के यहां ही था। अगले दिन ही वो अपने घर चला गया और तब शुरू हुआ मौत का खेल। ऐसा खेल जिसने उनके पूरे परिवार को ही खत्म करके रख दिया। अगले दिन से ही उसको हर रात अपनी खिड़की के बाहर एक काली परछाई खड़ी हुई दिखाई देती थी। लेकिन वो परछाई कभी घर के अंदर नहीं आती थी। लेकिन तब तक तो फिर भी ठीक था। लेकिन अगले दिन से चीजें और डरावनी होने लगी। अक्सर उसको अपने घर की छत पर एक औरत खड़ी दिखाई देने लगी, जो कि एक खोपड़ी से खून पी रही होती थी। रात में सोते सोते अचानक उसकी आंख खुल जाती तो वो देखता कि वही औरत उसकी छाती पर खड़ी हुई है। हर रात उसे वो औरत अपने घर में घूमती हुई दिखाई देने लगी। वो औरत उसको देख के हंसती थी। लेकिन यह सब वहीं तक नहीं रुका। एक रात वो सब लोग छत पर सो रहे थे तो आधी रात में उसने ये महसूस किया कि कोई उसके चेहरे के ठीक सामने सांस ले रहा है। खून जमा देने वाली उन सांसों को वो अपने चेहरे पर बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत का चेहरा उसके ठीक सामने था। लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद वो औरत बहुत डरावनी थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज के बजाय सिर्फ हवा ही निकल रही थी। उसके अगले कुछ दिनों में ही उसके पूरे परिवार की एक एक करके मौत हो गई। तब उसको उस फकीर ने वो किताब दी थी जिसको पढ़ के वो ठीक होने लगा था। लेकिन ठीक हो जाने के बाद भी वो भरी गर्मी में भी छत पर सोने के बजाय रात में अपने कमरे में ही सोने लगा था। एक रात सोते हुए उसने देखा कि एक औरत अचानक पता नहीं कहां से आकर उसकी छाती पर कूदने लगी। वो औरत बिल्कुल काली थी और फिर अचानक से वो वहां से गायब हो गई। अगले दिन घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी एक फकीर ने उनके घर के बाहर आकर आवाज दी। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो देखा कि एक बूढ़ा फकीर सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े पहने हुए, जिसके चेहरे पर तेज था, कंधे पर झोला लटकाए उनके घर के बाहर खड़ा था। वो फकीर बहुत ही ध्यान से उन लोगों की तरफ देख रहा था। अभिषेक के भाई ने उस फकीर को देखते ही पहचान लिया। बोला, आप तो वही फकीर है ना जिन्होंने मुझे उस दिन वो माला और किताब दी थी। उस फकीर ने बोला कि आपका घर शुच्च नहीं है। उसने उन्हें एक जगह का पता दिया और वहां जाने को बोला। फिर वो सब लोग जब उस जगह पहुंचे तो देखा कि एक घर के अंदर भभूत में लिपटा एक अघोर साधु बैठा हुआ था। उस साधु ने उनको देखते ही कहा कि तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। अगर पहले आ जाते तो बाकी लोग बच जाते। उसने इतना ही कहा था कि अभिषेक की बड़ी मामी ने उस साधु को सारी बात बता दी। उन लोगों को लग रहा था कि शायद उस दिन वो मटका तोड़ने से ही उनके साथ वो सब हुआ था, लेकिन वो गलत थे। साधु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये सब उस मटके वाले भूत ने किया है? वो तो तुम्हारे घर के अंदर भी नहीं आ सकता था और 10 दिन बाद तो उसकी बलि ले ली गई थी। फिर उस बाबा ने उन्हें ऐसी बात बताई कि किसी को भी सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अभिषेक के भाई से पूछा, याद करो उस दिन जब तूने वो मटका तोड़ा था तो उसी रात तेरे दोस्तों ने गुस्से में आकर तुझे एक चैलेंज दिया था। वो बोला, हाँ, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था और कहा था कि अगर तेरे में हिम्मत है तो इसको 108 बार पढ़ो। और मैंने भी उनके सामने बहादुरी दिखाने के लिए मंत्र कई बार पढ़ा था। तो बाबा ने बताया कि वो डाकिनी सिद्धि मंत्र था और उस मंत्र को पढ़ के तू उस डाकिनी को तो नहीं बुला पाया, लेकिन तेरे शरीर की खुशबू से वो तेरा पीछा करते करते तेरे घर तक आ गई। तुम लोग अपने इष्ट देव का पूजन भी नहीं करते थे और इस वजह से तुम्हारे घर में मंदिर होने के बावजूद वो डाकिनी
तुम्हारे घर के अंदर आ गई थी, और मटके वाला वो भूत जो तुम्हें घर के बाहर खड़ा दिखाई देता था, वो भी उसी डाकिनी के डर से अंदर नहीं आ पाता था। बाबा ने बोला, ये बात अभी भी अधूरी है ना? आगे क्या हुआ था बताओ। बाबा की बात सुन के उसने अपना सिर शर्म से नीचे झुका लिया। वो शर्मिंदा होते हुए बोला, हाँ, एक रात एक बहुत ही खूबसूरत औरत मेरे सपने में आई थी और मेरे साथ संभोग किया, और उसके अगले दिन ही मेरे पापा की मौत हो गई। कुछ दिन बाद वो फिर से मेरे सपने में आई और वही सब किया, और इस बार मेरी मम्मी की मौत हो गई और मेरा भाई भी ऐसे ही मारा गया। इतना कह के वो जोर जोर से रोने लगा। तो बाबा बोले कि वो तेरे साथ संभोग करके एक एक करके तेरे परिवार की लोगों की बलि ले रही थी, और सबसे पहली बलि उसने उस भूत की ली थी जो तेरे घर के बाहर खड़ा होता था। बाबा ने पूछा कि जब उस जगह तू वो डाकिनी सिद्धि मंत्र पढ़ रहा था तो तुझे कुछ और भी महसूस हुआ था क्या? तो उसने कहा कि हाँ, जब उसने वो मंत्र पूरा किया तो उसे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। उसने जो कुछ बातें बाबा को बताई, उससे बाबा को ये बात समझ में आ गई थी कि उसने तो उसी दिन उस डाकिनी को सिद्ध कर लिया था, लेकिन सही तरीके से मंत्र ना पढ़ने से वो इसी पर हावी हो गई। बाबा ने बोला कि अब अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे जिंदगी भर ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तूने शादी की तो वो वापस आ जाएगी। फिर आखिर में जाते जाते बाबा ने एक बात और बताई कि गनीमत है कि तेरी माता साईं बाबा की भक्त थी। उन्होंने उसको नियमित रूप से घर में हवन करवाने के लिए बोला। बाबा ने कहा कि मैं चाहूं तो उस डाकिनी को पकड़ सकता हूं, लेकिन यह बहुत खतरनाक काम है और जरा सी चूक होते ही वो मेरे सारे भूतों को मार देगी। यह कहकर उन्होंने उनको वहां से भेज दिया। घर आने के बाद वो लोग नियमित रूप से घर में हवन करवाने लगे, और फिर एक किसी बहुत ही बड़े तांत्रिक की मदद से उन्होंने उस डाकिनी को पकड़ के उनके घर में लगे एक पेड़ में ही स्थापित कर दिया। और कल तक जो उनके परिवार की बलि ले रही थी, आज वो ही उनके घर की रक्षा करती है। लेकिन यह बात अभी भी एक सवाल ही थी कि वो सफेद कपड़ों वाला फकीर आखिर था कौन, जो 2 बार उनकी मदद के लिए उनके घर में आया था। अभिषेक की छोटी मामी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। शायद वो फकीर कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि खुद साईं बाबा ही थे। ये दूसरी कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूं। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म राक्षस एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने जीते जी ब्राह्मण होने के बावजूद राक्षस का काम किया हो, या फिर अपने ज्ञान का घमंड या उसका गलत इस्तेमाल किया हो। तो ऐसे ब्राह्मण मरने के बाद भी किसी सुनसान जगह पर ब्रह्म राक्षस के रूप में रहते हैं। अगर उनकी ताकत के बारे में बताऊं तो एक ब्रह्म राक्षस में 100 जिन और 100 चुड़ैलों से भी ज्यादा ताकत होती है। उसको कोई भी तांत्रिक, पूजा या मौलवी अपने वश में नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एक ब्राह्मण के ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ राक्षस योनि के शैतान या जिन की ताकत भी होती है। जो पूजाएं करने से भूत प्रेत, जिन और चुड़ैल और यहां तक कि डाकिनी भी भाग जाते हैं, वहीं उन पूजाओं से ब्रह्म राक्षस की शक्तियां और बढ़ती हैं। ये जितने पुराने होते हैं, इनकी ताकत उतनी ही ज्यादा होती है। इनको या तो सिर्फ खुद भगवान ही रोक सकते हैं, या फिर कोई ऐसा गुरु जिसकी 7 इंद्रियां जागृत हों। अब मैं आपको ये कहानी बताता हूं। यह कहानी हमारे कॉलेज के गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड भी रह चुके एक वाजपेयी जी ने बताई थी। उन्होंने बताया कि एक बार उनके साले के परिवार के साथ एक ऐसी घटना हुई थी
जिसके बारे में वहां के लोग आज भी बातें करते हैं। ये बहुत टाइम पहले की बात है। उन दिनों एम्बेसडर कार इंडिया में नई नई आई थी। तो वाजपेयी जी के साले सीताराम दुबे जी के दादा ने एक कार खरीद ली। उनके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन वो उस कार को खुले में नहीं खड़ा करना चाहते थे। तो सीताराम जी के पापा ने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, इस खाली पड़ी जमीन पे एक कमरा बना लेते हैं और कार उसी में खड़ी कर दिया करेंगे। उनके घर के पीछे की खाली पड़ी जमीन में एक पीपल का पेड़ था, जो उन्होंने कटवा दिया और कुछ ही दिन में वहां एक कमरा बनवा दिया। सीताराम जी के पिता निहायत ही लालची और ठग किस्म के इंसान थे। कमरा बनने के बाद उन्होंने बोला कि चलो अब से हमारी कार यहीं खड़ी हुआ करेगी। ये कहकर वो घर में आए और आते ही बिना कुछ खाए पिए सो गए। लेकिन अगले दिन से ही उनका बर्ताव बिल्कुल बदल गया। वो बिल्कुल धीरे धीरे और बहुत ही मीठी आवाज में बात करने लगे थे और हर रोज सुबह शाम नहा के पूजा पाठ करते। ये सब वो पहले नहीं किया करते थे। उनका शरीर भी किसी पहलवान की तरह भर गया था। इसके अलावा और भी कई सारे बदलाव आ गए थे उनमें, जो कि वो पहले नहीं किया करते थे। उनका यह बदलाव सबके लिए बहुत ही चौंका देने वाला था। ऐसे ही एक रात जब उनकी पत्नी सो रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनके पति ठीक उनके सामने खड़े हैं। लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके पति तो उनके बगल में ही लेटे हुए थे। धीरे धीरे घर के सब लोगों को यकीन हो गया था कि इनके ऊपर कुछ आ गया है। तो वो लोग उनको जगह जगह लेकर जाने लगे उनका इलाज करवाने के लिए। हर जगह जब भी उनके ऊपर झाड़ फूंक किया जाता, तो वो बस हंसते ही रहते, जैसे कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा हो। दुनिया भर की सारी जगह घूमने के बाद भी जब उन्हें आराम नहीं मिला, तो वो लोग थक हार के घर में ही बैठ गए। लेकिन उनकी पत्नी अभी भी उनको अपना पति मानकर दिन रात उनकी पति की ही तरह सेवा किया करती थी। फिर करीब 1 महीने बाद एक दिन अचानक उन्होंने सब लोगों को आवाज लगाई और कहा कि यहां आओ और बाकी सब लोगों को भी लेकर आओ। मैं तुम लोगों को आज एक कहानी सुनाऊंगा। उस वक्त उनके मुंह से जो आवाज आ रही थी, वो उनकी नहीं बल्कि किसी राक्षस की आवाज लग रही थी। सब लोग डरते डरते उनके पास बैठ गए। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक कुम्हार एक रास्ते से जा रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते में लगे एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर लाल धागा बंधा हुआ था। उसने उस पेड़ को काट दिया और एक लकड़हारे को बेच दिया। लेकिन उस कुम्हार को यह नहीं पता था कि उसने क्या गलती की है। उस पीपल के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस का वास था और वो ब्रह्म राक्षस उसी वक्त उसके शरीर में लग गया और उसके साथ उसके घर में चला गया। और अगले ही दिन जिस लकड़हारे ने उस पेड़ की लकड़ियां खरीदी थी, वो मर गया। किसी ने उसका सिर उसके धड़ से उखाड़ दिया था। वो कुम्हार भी अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। उसका शरीर इतना बलवान हो गया था कि वो 10 पहलवानों को भी एक साथ उठा के किसी बोरे की तरह पटक देता। उसको झाड़ फूंक करवाने के लिए एक बाबा के पास लेकर गए। वो बाबा मां काली का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसको भी उस कुम्हार ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और मार मार के अधमरा कर दिया। एक एक करके उस कुम्हार के घर के सारे जानवर भी बहुत बेरहमी से मरने लगे। उसकी पत्नी उसको पास की एक देवी के मंदिर भी लेकर गई, लेकिन वहां भी कोई समाधान नहीं मिला। और 1 हफ्ते बाद ही वो कुम्हार और उसकी पत्नी भी मारे गए, बहुत बेरहमी से। उनके पेट फाड़े गए थे और पेट के अंदर ईंटें भरी हुई थी। लेकिन वो ब्रह्म राक्षस वहीं नहीं रुका। जिन जिन लोगों ने उस पीपल के पेड़ की लकड़ी खरीदी थी, वो उन सबको भी परेशान करने लगा। लेकिन आखिर में एक पंडित को पता चल गया कि वो एक ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि उसके किए गए सारे यज्ञ, दुर्गा सप्तस्तुति, चांदी पाठ वगैरह कोई काम नहीं आया था।
आखिर में उसी ब्रह्म राक्षस ने उनको एक उपाय बताया। उसने बताया कि एक पीपल का पेड़ लगाओ और मेरे नाम से मुझे प्रसाद चढ़ाओ। उन लोगों ने वैसा ही किया और तब जाकर वो ब्रह्म राक्षस शांत हुआ। जब वो ये कहानी सुना रहे थे तो सब लोग उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि ये बात कब की है। वो बोले, ये 400 साल पहले की बात है। उनकी पत्नी ने पूछा, तो फिर ये बात आपको कैसे पता चली? तो वो एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, क्योंकि मैं ही वो ब्रह्म राक्षस हूं। उसकी वो हंसी खून जमा देने वाली थी। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे पति ने मेरा वो ही पेड़ काट डाला जिसे गांव वालों ने मुझे दिया था। गुस्से में उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो गया। बोला, लेकिन बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत निष्ठा से, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पति को माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पे, कि तुम्हें मुझे पहले की तरह एक पीपल के पेड़ पर स्थापित करना होगा। फिर उन लोगों ने एक जानकार पंडित को बुलाकर बिल्कुल वैसा ही किया और तब से वो ब्रह्म राक्षस उनके परिवार की रक्षा करते हैं। ये कहानी मेरे एक जानने वाले अर्नव भैया के साथ हुआ था। ये साल 2014 की बात है। गर्मियों का मौसम था। भैया का गांव राजस्थान के नागौर जिले में है, लेकिन वो बाहर ही रहते हैं, इसलिए गांव में उनका घर हमेशा बंद ही रहता है, वहां कोई नहीं रहता। उस टाइम भैया गांव में एक शादी में गए थे। शादी से आने के बाद वो कुछ दिनों के लिए अपने घर में ही रहने लगे, क्योंकि वापस आने की उनकी टिकट कुछ दिनों बाद की थी। भैया घर में अकेले ही रहते थे। उनके गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर उनके खेत भी थे। तो एक दिन भैया ने सोचा कि क्यों ना जाकर अपने खेत भी देख आऊं। लेकिन खेत जाने के लिए उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं थी और इतनी दूर पैदल जाना भी मुश्किल था। जाऊं या ना जाऊं, बस यही सोचते सोचते उनको दिन के 2 बज गए। आखिर में उन्होंने पैदल ही अपने खेत में जाने का फैसला किया। उन्होंने एक बैग लिया, उसमें एक टॉर्च, बिस्किट और कुछ पानी की बोतल डाल ली और घर पर ताला लगा के वहां से चले गए। खेत में जाते हुए अर्नव भैया रास्ते में कई जगह रुकते हुए गए थे, इसलिए खेत पहुंचते पहुंचते उनको शाम के 6 बज गए थे। खेत पहुंच के वो साथ में लाए हुए बिस्किट वगैरह खा के वो थोड़ी देर वहीं पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वो काफी थक चुके थे, इसीलिए बैठे बैठे उनकी कब आंख लग गई उनको पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो उन्होंने अपने फोन में टाइम देखा। उस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे। अंधेरा भी होने लगा था, इसीलिए उन्होंने अपना बैग उठाया और वापस अपने घर की तरफ निकल गए। खेतों के रास्ते से आते हुए कहीं कोई लाइट भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी टॉर्च निकाल ली। वो मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर ही गए होंगे कि किसी ने उनके पीछे से उनको आवाज दी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनके पीछे खड़ा था। उसने भैया से पूछा, कहाँ जा रहे हो? भैया ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूं, यहां अपना खेत देखने के लिए आया था। अच्छा, ठीक है, तुम अपने घर बाद में जाना, पहले मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। यहां अंधेरा बहुत है और तुम्हारे पास लाइट भी है, मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उस आदमी ने बोला। भैया ने कहा, ठीक है, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं, कहाँ है आपका घर? आदमी ने कहा, थोड़ी ही दूर है बस। इसके बाद वो दोनों उस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जाते हुए भैया ने देखा कि अंधेरे में उस आदमी की आंखें चमक रही थी। यह देखकर भैया को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर बाद वो उसके घर तक पहुंच गए। उसके घर पहुंच जाने के बाद भैया ने कहा, चलिए ठीक है, आपका घर आ गया, अब मैं भी अपने घर चलता हूं।
लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम यहीं रुको, मेरे आने के बाद चले जाना। मेरा ये सामान यहां रखा है, इसकी देखरेख करना, मेरे घर में कोई नहीं है। भैया ने कहा, चलिए ठीक है, आप जल्दी आ जाना। फिर वो आदमी वहां से चला गया। भैया घर के बाहर बने चबूतरे पे बैठे उस आदमी के वापस आने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी घर में से कोई निकल कर आया। वो एक लड़की थी। उसने भैया से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? तो भैया ने उसको सारी बात बता दी। उस लड़की ने वो सारा सामान घर के अंदर रख लिया और भैया से बोली कि आप अंदर आकर बैठ जाओ, मैं आपको पानी पिलाती हूं। भैया ने कहा, नहीं, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे देर हो रही है। लेकिन वो लड़की बोली, नहीं, अभी मत जाओ, मेरे पिताजी के आने के बाद ही जाना, उससे पहले नहीं। भैया को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी वो घर के अंदर चले गए। वो एक कमरे में जाकर बैठ गए। वो लड़की भी उसी कमरे में काम कर रही थी। लेकिन भैया को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की वहां हो ही ना। यहां तक कि वो जिस कमरे में बैठे थे, उन्हें वो कमरा भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कमरा हो ही ना, उसकी छत ना हो। लेकिन उन्होंने ऊपर देखा तो उसकी छत थी। कमरे में अंधेरा था और रोशनी के लिए एक दिया जलाया हुआ था। लेकिन उस दिए की लौ ऐसी थी जैसे कि वो कोई असली दिया नहीं, बल्कि दिए की तस्वीर हो। उसकी लौ बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। भैया ने ठीक से देखने के लिए अपने बैग से टॉर्च निकालनी चाही तो देखा कि उनका बैग उनके पास नहीं था। वो रास्ते में ही कहीं अपना बैग छोड़ आए थे। फिर उन्होंने अपनी जेब से अपना फोन निकाल लिया और उसकी टॉर्च से रोशनी की और एक सेल्फी भी ली। लेकिन जब उन्होंने वो सेल्फी देखी तो वो बहुत डर गए, क्योंकि उन्होंने जब वो सेल्फी ली थी तब वो लड़की उनके पीछे ही खड़ी थी। लेकिन सेल्फी आने के बाद वो लड़की फोटो में नहीं थी। तभी वो लड़की उनके पास आई और बोली कि मैं रसोई में जाकर खाना बना के आती हूं, आप यहीं बैठे रहना। भैया बोले, ठीक है। फिर वो लड़की रसोई में चले गई। लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो लड़की बाहर नहीं आई तो भैया उसको देखने के लिए अंदर की तरफ गए। अंदर गए तो देखा कि वो लड़की रसोई में ही खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। भैया ने कहा कि आपके पिताजी कब तक आएंगे, मुझे अपने घर जाने में देर हो रही है। इतना कहते ही वो लड़की उनकी तरफ मुड़ी। भैया ने उसका चेहरा मोबाइल की रोशनी में देखा तो उनके होश उड़ गए। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, बिल्कुल काला, और माथे पर लाल तिलक लगा हुआ था। वो देखते ही भैया वहां से इतनी तेज भागे कि पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, बस भागते रहे। और भागते भागते वो एक कच्ची सड़क पर पहुंच गए। वहां एक आदमी अपनी गाड़ी से जा रहा था। भैया ने उसे आवाज लगाई और गाड़ी रोकने को कहा। उसने भैया की हालत देखकर उनसे पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कहां भागे जा रहे हो? भैया ने उस आदमी को सारी बात बताई तो उसने कहा कि तुम इतनी रात यहां क्यों आए हो, तुम्हारा गांव कहां है? भैया ने बताया कि मेरा गांव 20 किलोमीटर दूर है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुमको तुम्हारे गांव तक छोड़ देता हूं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। तेज स्पीड से गाड़ी चलाते हुए वो लोग कुछ ही देर में उनके गांव में पहुंच गए। गांव पहुंच के भैया ने उस आदमी का नाम पूछा तो उसने बताया उसका नाम चतुरदास है। उसने बताया कि उसका खेत भी भैया के खेत के पास ही है। उसके बाद भैया ने घर में आकर हनुमान चालीसा पढ़ी और अगले दिन फेसबुक पर यह सारी बात मुझे बताई। मैंने उनको उस जगह फिर से जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और उनको सालासर हनुमान जाने की सलाह दी। मेरा नाम S.K. प्रजापत है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। यह कहानी मेरे एक दोस्त की मां के साथ हुई थी। एक दिन मैं अपने गांव के एक भैरव के मंदिर में गया था। वो मंदिर गांव से थोड़ा दूर है और मंदिर में दर्शन करके दोपहर 3 बजे के करीब मैं घर के लिए निकल गया।
आते हुए रास्ते में बने एक शमशान घाट में मैंने देखा कि शमशान घाट पर कुछ लोग किसी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मुझे लगा पता नहीं गांव में किसकी मौत हो गई है। मैं अपने घर में आ गया। घर आके मैंने मेरी दादी से पूछा कि गांव में किसकी मौत हो गई है, तो दादी ने बताया कि वो तेरे ही एक दोस्त की मां है। दादी ने मेरे दोस्त के पापा का नाम लेकर मुझे बताया। दादी की बात सुनकर मैं बहुत शॉक हो गया, क्योंकि मेरे दोस्त की मां तो एक दिन पहले तक बिल्कुल सही सलामत थी, ना ही उनको किसी तरह की कोई बीमारी हो रखी थी। तो उनकी मौत कैसे हो गई, यह बहुत अजीब था। दादी ने बताया कि उनकी गाय का बछड़ा कहीं चला गया था। वो उसको ढूंढने के लिए ही गई थी। दोपहर के 1 बज रहे थे और वो उस बछड़े को ढूंढते हुए एक शमशान घाट में भी चली गई थी, और वहां से आने के बाद शाम तक उसकी मौत हो गई। फिर करीब 2-3 महीने बाद एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। वो औरत जो मरी थी वो मेरे इसी दोस्त की मौसी थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तेरी मौसी की मौत कैसे हो गई, वो तो बिल्कुल ठीक थी। तो उसने बताया कि जिस दिन उसकी मौसी की मौत हुई थी उसके 5 दिन बाद वो, उसकी मौसी का लड़का और उसके पापा गांव के एक बाबा के पास गए थे। तो उस बाबा ने बताया कि उसकी मौत शमशान पर जाने से नहीं हुई थी। उसने बताया कि उसको एक भील औरत की आत्मा ने मारा है। फिर उस बाबा ने उस औरत की आत्मा को वहां बैठे अपने एक चेले के शरीर में बुलाया और उससे पूछा कि उसने 5 दिन पहले उस औरत को क्यों मारा। तो उस आत्मा ने बताया कि एक दिन मैं उस गांव से लकड़ी काट कर आ रही थी। मैं और मेरे बच्चे माता के मंदिर के पास खाना खाकर बैठे आराम कर रहे थे कि तभी मेरा देवर कहीं से शराब पीकर वहां आ गया। वो नशे में था और उसने कुदाल उठाई और मेरे गले पर वार कर दिया। मैं वहीं मर गई। मेरे बच्चे वहीं बैठे रो रहे थे। मुझे मुक्ति नहीं मिली। ये औरत जिस दिन अपने बछड़े को ढूंढते हुए माता के मंदिर के पीछे आ रही थी, तो माता ने इसको ठोकर मारकर उस तरफ ना जाने का संकेत भी दिया था, लेकिन ये औरत नहीं रुकी। अगर वो वहीं से वापस चली जाती तो बच जाती, लेकिन वो नहीं रुकी। इसीलिए मैं उसके शरीर में आ गई और शाम तक मैंने उसको मार दिया। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं बिहार के एक छोटे से शहर में रहता हूं। मेरे साथ हुई ये घटना 2017 की है, जब मैं 9th क्लास में पढ़ा करता था। हमारे यहाँ हर साल गर्मियों में एक मेला लगता है जो कि मई से जुलाई तक चलता है। उस टाइम हमारी भी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। इसलिए एक दिन संडे को मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मेला घूमने जाने का प्लान बनाया और शाम करीब 6:30 बजे हम सब मेला घूमने के लिए चले गए। मेरे 2 दोस्तों का घर शहर में ही है, लेकिन मेरे और मेरे 3 दोस्तों का घर शहर से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव में था। मेले में पहुंचकर हमने वहां खूब एंजॉय किया और हमें टाइम का पता ही नहीं चला कि कब रात के 10:30 बज गए। 10:30 बजे हम सब घर जाने के लिए निकल गए। मेरे 2 दोस्त जो कि शहर में ही रहते थे, वो वहीं से ही अपने घर चले गए, लेकिन हम 3 दोस्त पैदल पैदल ही घर आ रहे थे। मेरा एक दोस्त अमन, उसने कहा कि उसका सिगरेट पीने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए उसने हमको घूमकर साथ के लीची वानी रास्ते से जाने के लिए बोला। उस रास्ते पर लीची के बहुत सारे पेड़ लगे थे और उसको लीची वानी वाला रास्ता बोला जाता था और वहां कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए वहां उसे सिगरेट पीते हुए कोई नहीं देख सकता था। हम सब भी मस्ती के मूड में थे, इसलिए हम भी उस रास्ते से जाने को तैयार हो गए। हम लोग उस लीची वाली के रास्ते से हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। मेरा वो दोस्त सिगरेट पीते हुए भोजपुरी गाने गा रहा था कि तभी हमारी नजर सामने लगे एक लीची के पेड़ पर पड़ी। हमने देखा कि उस पेड़ पर एक औरत बैठी हुई थी, सफेद साड़ी पहने हुए, और उसके पैर इतने लंबे थे
कि वो नीचे जमीन तक पहुंच रहे थे और हमारे उसे देखते ही वहां लगी सारी लाइटें बंद हो गईं। हम बहुत ज्यादा डर गए और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। मेरे दोस्त सौरभ ने चिल्लाते हुए बोला कि पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागते रहो। हम लोग अपनी पूरी ताकत से भागते रहे। तभी रास्ते में हमें अमन के दादाजी मिल गए। हम उनके पास पहुंचकर रोने लगे और उनको सारी बात बता दी। हमारी बात सुनकर उन्होंने कहा कि घबराओ मत, बस हनुमान जी का नाम लेते हुए मेरे साथ चलो। हम सबका घर एक ही गली में था और दादाजी ने हम सबको एक एक करके हमारे घर छोड़ दिया। मैं भी अपने घर आ गया था, लेकिन घर पहुंचकर भी मैं बहुत डरा हुआ था। हम सब दोस्तों की तबीयत अगले कुछ दिनों तक खराब रही, लेकिन उसके बाद वो औरत हमें फिर कभी नहीं दिखाई दी।